Today we will read the book Honeydew. English. The topic, first part. Lesson 6. This is Jody's font. We were reading, हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट पार्ट. Fawn, a child of dove or the deer, हिरन. हमने देखा कि जब हिरन के बच्चे को हिरन के जो डोव है, जो उसकी पत्नी है, अर्थात हिरनी को मार करके और जो जाडिस के पापा के जो सर्प काटा था उसका इलाज हुआ और उस पर वो उसका बच्चा अर्थात जाडिस इस बात को संकेत करता है कि अब वह उसकी मदर को मरने के बाद वह बच्चा का क्या होगा, वो कैसे पलता होगा, कैसे जंगल में कहाँ अकेले होगा, इस पर वो खेद व्यक्त करता है. और वह फिर बालक जॉडिस अपने पापा से कहता है कि मैं वास्तव में अब उस बच्चे को मैं पकड़ करके लाऊंगा और उसे मैं पालूंगा. उसके पापा कहते हैं कि फिर क्या करोगे, उसको पालने से तुमको क्या मिलेगा. फिर कहता है कि नहीं, उसको मैं पालूंगा, वास्तव में मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और मुझे दूध नहीं चाहिए, मैं उसको दूध पिलाऊंगा और परंतु मैं इसको पालूंगा. इस प्रकार से यहाँ तक वो बालक इस बात को रेस्ट होकर के और उसे अपने पापा को राजी कराता है. कहता है, कैन आई राइड बैक विथ मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट. कैन, क्या पापा मैं राइड बैक विथ मिल व्हील. मिल व्हील कहते हैं एक नाम है जो घोड़े पर सवार होकर के उस समय उस राई बच्चों को जो है घुमाना या अपने घूमना, इस प्रकार के जो आप देखते हैं कि मिल व्हील जो घोड़े पर चढ़ करके और उसके पीछे ले जाना, अर्थात मिल व्हील एक नाम है. क्या मैं मिल व्हील पर चढ़ करके उसके पीछे बैठ करके मैं उसको ला सकता हूँ, देख सकता हूँ और फाइंड इट, और मैं इसको पता करूँगा कहाँ है. टेल योर माँ. तब उसके पापा कहते हैं तुम इस बात को टेल अपनी मम्मी से बता दो कि आई से कि मैंने कहा है, अर्थात पापा ने कहा है यू कैन गो, कि तुम जा सकते हो. यानी इसका मतलब यह है कि जॉडिस कहता है कि मैं पापा मैं जाऊंगा, तो उसने कहा उसके पापा ने कि तुम इस बात को अपनी मम्मी से कह दो कि पापा ने मुझको वहां जाने के लिए अलाउ आज्ञा दी है. इस शब्द को तुम मेरे द्वारा उनको कह दो. तो कहता है he saddled back to the tell your mom and said I can go. He saddled back to the table and sat down. उसकी मम्मी जो है वो sat down, वो बैठी हुई है एक टेबल के पास और his mother was pouring coffee for everyone. इस प्रकार से एक सुंदर प्योरिंग कॉफी इन सबके लिए कॉफी तैयार करके बना रही है. was pouring coffee for everyone. He said, उसने कहा जाकर के माँ पा से, मम्मी पा से,
पापा कहे हैं आई कैन गो कि मैं जा सकता हूँ, ब्रिंग बैक द फान मैं फान को अर्थात डियर के बच्चे को मैं वापस लाने जा सकता हूँ, मुझको अलाउ कर दिए। फिर कहता है सी हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर, सी हेल्ड इस प्रकार से वो कॉफी पॉट को जैसे लगता है कि वो हवा में अर्थात फेंकने के रूप में, गुस्से के रूप में उछालती है और कहती है व्हाट फान, क्या फान, क्या फान, इसी मजाक बना रखे हो, फान समझ नहीं पाई। तो इसके बाद वो बोलती व्हाट फान, द फान बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल्ड, मम्मी द फान बिलोंगिंग, फान उससे बिलोंग करता है, द डॉग वह हिरण की जिसको पापा ने मारा, और उसका बच्चा जो फान है उसको हम कहते हैं। We used dog liver to draw out the poison and save Pa, उसके मारने के बाद उसके लीवर और हार्ट के क्या किया गया, पापा का जो पॉइजन है उस पर लेप करके और उनके प्राण को बचाया गया। सी गैस, वो इतने सोचने के बाद अचंभित हो गई, सरप्राइज हो गई। वेल फॉर पिटी सेक, वेल फॉर पिटी सेक, यह तुम्हारा ये जो सेक है अर्थात काफी टाइप का ये तैयार है, इसको पहले तुम पियो। पा से, पा ने कहा इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टोर, पापा ने ये भी कहे हैं कि वास्तव में उस हिरण के बच्चे को बिना खाए हुए भूखमरी के स्थान रूप में उसको जंगल में छोड़ना ठीक नहीं होगा। और डॉग विल्सन से पास एज इट बी ग्रेट अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टोर, उसको कृतज्ञता नहीं होगी कि हम जंगल में बिना निर्दयी की तरह उसको छोड़ दें। ये जो है जाडिस के मन में भाव जाता है। डॉस विल्सन से दैट्स राइट, उसका नाम है, कहता है ठीक है ठीक है माँ, आई एम नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, मैं समझता हूँ कि वास्तव में मैं इस चीज को बिना लिए अर्थात उसको बिना पता कि मैं नहीं रह सकता। द बॉयज राइट, वो लड़का वास्तव में ठीक था। एंड हीज डैडीज राइट, और उसके जो डैडीज हैं पापा हैं वो भी ठीक कहे थे कि वास्तव में तुम ठीक किए, क्योंकि उसके बच्चे को पता करना लाना आवश्यक था। ये तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक जिम्मेदारी भी कहा जा सकता है। मिलविल सेड, मिलविल ने कहा ही कैन राइड बैक विथ मी, मिलविल जैसा कि एक नाउन है जो घोड़ी पर सवार होकर के चढ़ता है, वो कहा कि मेरे बैक मेरे पीछे बैठेगा और मैं आई शैल हेल्प हिम फाइंड इट, और मैं इसको बैठा करके उस फान को पता करने में इसका हेल्प करूंगा, सहायता करूंगा। सी सेट डाउन, अब बैठ गई। मिलविल सेड सी सेट डाउन द कॉर्ड हेल्पलेसली, वास्तव में अब वो उसकी माता हेल्पलेसली अधीरतापूर्वक बैठ गई और सोचती है कि अभी जाएगा ही। वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क, कहता है कि वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क, ये अपना तुम जो दूध लो, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, कहता है कि वी हैव गॉट नथिंग एल्स फीड इट, क्या हम लोग उसको खाने के लिए कुछ नहीं लेंगे? तो इस प्रकार से वह दूध का व्यवस्था करता है। मिलविल से कम ऑन आओ बॉय, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, हम लोग चढ़ करके वहां जाने के लिए तैयारी करेंगे। माँ बॉक्स्टर आस्क्ड एंक्ससली, वो बहुत चिंतित है और पूछती है यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, तुम बहुत देरी के लिए नहीं जाना। माता जी कहती है जा तो रहे हो लेकिन तुम
you don't take the long time to stay here. अधिक समय रुक करके वहां पर मत रहना, जल्दी लौटना आना. जॉडिस, not be gone long. जॉडिस said, जॉडिस ने कहा, I shall be back before dinner for sure. मैं निश्चित रूप से डिनर अर्थात रात्रि के भोजन से पहले मैं लौट करके आऊंगा. He said to Melville, वो मिलविल से कहा, Do you think, तुम सोचते हो, the fawns still there, क्या तुम सोचते हो कि वास्तव में जब उस फान के मम्मी को, डोग को, हिरनी को मारा गया तो क्या वहाँ स्टे हियर, क्या वहाँ पर ही बच्चा होगा? पूछता है, तुम इस बात को समझ सकते हो कि क्या वो डोग हिरनी का जो बच्चा है, जो उसकी माता को वहाँ उसको मारा गया था, क्या वो बच्चा वहीं पर होगा? यह तुम समझते हो? कहता है, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, चलो तुम उसको पता करने में मुझे सहायता करो, हम लोग चलते हैं. वी विल फाइंड हिम, हम उसको पता करेंगे. ही इज एलाइव, वो जीवित है. हाउ यू नो इट इज ए ही, कैसे तुम जानते हो कि वह इस समय वहाँ ही है. द स्पॉट वेयर ऑल इन लाइन, अब जो स्पॉट दिखता है कैसे कैसे वो रास्ता गया है. ऑन ए डोव फान, वो डोव का जो फान है, बच्चा है, वो कैसे मिलेगा. पासेज, कहता है कि पापा ने तो उस बच्चे का पहचान भी बताया है कि बच्चे का वो इस प्रकार से धब्बेदार होगा, अर्थात द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, वो उसके जो शरीर पर इस प्रकार के धब्बेदार जो चिन्ह होगा और इस प्रकार से जो एक पहचान होगी, उसको पहचान करके उस बच्चे को हम जान सकते हैं कि वो हिरण का बच्चा है और तब उसको पकड़ करके लाएगा. यह बात जॉडिस जो है अपने मिलविल से कहता है. इस प्रकार से फर्स्ट पार्ट हम लोग यही इंड करते हैं, संपन्न होता है. और सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे. और ये इंग्लिश में भी PA2 के परीक्षा में इंग्लिश में भी ये 1 से 4 लेसन तक आएगा. 1 से 4 आपका ये हनीडी और ये हाइपेन, और इसके बाद सब में से जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं, जो मल्टीपल चॉइस 4 ऑप्शन का है, वही आएगा. इस आधार पर आप लोग डिपेंड में तैयार करेंगे. थैंक यू.